उस रात लड़की ने कुछ ऐसा जान लिया जिसे जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस कैप्सूल को उसकी माँ 18 साल से उसे रोज देती आ रही थी, वो असल में डॉक्टर की दी हुई कोई साधारण दवाई नहीं थी। जब माँ ने रात में फिर वही कैप्सूल उसे दिया तो उसने बिना कुछ कहे मुंह में रख लिया, लेकिन निगला नहीं। जैसे ही माँ कमरे से बाहर गई, लड़की ने झट से कैप्सूल निकाल लिया। वो अब उस हरे रंग की गोली को घूरती रही। मन में ढेर सारे सवाल थे और दिल में एक अजीब बेचैनी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन वो चुपके से नीचे उतरी, लैपटॉप चालू किया, कैप्सूल के बारे में सर्च करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटका लगा। इंटरनेट बंद था। उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसकी माँ किचन के कोने में खड़ी होकर उसकी हर हरकत पर चुपचाप नजर रख रही थी। अगले दिन माँ काम पर गई तो लड़की ने फौरन दवा विभाग को फोन किया, पर वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि माँ ने पहले ही सबको ब्रीफ कर रखा था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने रैंडमली एक नंबर डायल किया और सामने वाले से बस एक गुजारिश की, प्लीज इस कैप्सूल का नाम इंटरनेट पर सर्च कर दो। थोड़ी देर बाद जवाब आया, ये दवाई दिल की बीमारी के लिए होती है, पर वो लाल कैप्सूल है। लड़की का दिल धक से रह गया, क्योंकि जो दवाई उसने खाई थी वो हरी थी। अब शक और डर की मिलीजुली लहर दौड़ चुकी थी। उसने तुरंत प्लान बनाया, माँ को मूवी दिखाने ले गई ताकि रास्ता साफ हो। मूवी हॉल में आधी फिल्म बीतने के बाद वो बहाना बनाकर बाथरूम गई और फिर भागती हुई बाहर निकलकर सामने की फार्मेसी में जा पहुंची। हांफती हुई काउंटर पर पहुंचकर बोली, प्लीज ये दवाई चेक कर दो। जैसे ही फार्मासिस्ट ने नाम देखा, लड़की की सांसें थम गई। वो दवाई इंसानों के लिए नहीं थी, वो एक पेट मेडिसिन थी जो जानवरों के निचले हिस्से को धीरे धीरे लकवे की तरफ ले जाती थी। और तभी उसकी माँ आ पहुंची। उसने बिना कुछ कहे लड़की को एक इंजेक्शन दे दिया। सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो लड़की ने देखा टेबल पर खाना रखा है। वो तुरंत उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने चाबी उठाकर ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ आ गया, दरवाजा सिर्फ लॉक नहीं, जाम भी कर दिया गया है। वो भागकर खिड़की की ओर गई, धीरे से खोला और नीचे झांका। फिर उसने खाना खा लिया ताकि थोड़ी ताकत मिले। फिर मुंह में पानी लिया, कुछ औजार उठाए और खिड़की से बाहर निकल गई। धीरे धीरे सरकते हुए वो माँ के कमरे की ओर बढ़ी। सोल्डरिंग आयरन से शीशे पर छेद किया, फिर मुंह का पानी छिड़का और कांच तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन तभी उसकी अस्थमा की दिक्कत भड़क गई। सांस रुकने लगी, छाती जकड़ गई। वो बस मरने ही वाली थी। किसी तरह रेंगती हुई अपने कमरे तक पहुंची और ड्रॉर से इनहेलर निकाला। जैसे ही उसने इनहेलर लिया, उसकी सांस फिर से चलने लगी। उसे आज शायद दूसरी जिंदगी मिल गई थी। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना।